आई डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर दिस बिच एट ऑल। अब तुम सोच रहे होगे कि ये तो नीट की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा इंसान है। नहीं, ये नीट की बात नहीं कर रहा है। पूरे इसके प्रोटेस्ट के दौरान एक बार भी नीट की बात का जिक्र तक नहीं हुआ। ये लोग लगातार देश को इंसल्ट कर रहे हैं। ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को गालियां दे रहे हैं, उनको इंसल्ट कर रहे हैं, प्रेमानंद जी को गालियां दे रहे हैं। ये लोग एंटी नेशनल एजेंडा चला रहे हैं। आर्टिकल 370 के रिमूवल की बात हो रही है। उमर खालिद और शजील इमाम को रिलीज करने की बात हो रही है, जिनका हाथ दिल्ली दंगों में था। AIS-7 SFI का सपोर्ट है इन लोगों को, और फिर भी तुम लोग एक्सपेक्ट करोगे कि इस बंदे को मैं रिस्पेक्ट करूँ। आई डिडंट फॉलो ट्रेंड लाइक सेंसलेस पीपल। अब तुम बोलोगे तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट, इसने बहुत महान काम किया, इसने आइस स्तूपा बनाया। नहीं, इसने नहीं बनाया, इसने कॉपी किया। आइस स्तूपा का इन्वेंशन लद्दाख के सिविल इंजीनियर पद्मश्री अवार्डी शिवांग नौफल ने किया था। इवन लद्दाख के खुद के लोग भी इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एक बात जरा सोचने की बात है, ध्यान से सोचना कि पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है? ये आज ही क्यों इतना एक्टिव हो गया अचानक से? अभी जस्ट 19 जुलाई 2026 में ही पंजाब में फार्मेसी पेपर लीक हुआ था। पिछले कांग्रेस सेशन में 2004 से 2014 तक बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं। 2006 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम लीक हुआ था। 2009 में पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन लीक हुआ है। 2011 में हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लीक हुआ है। 2012 में उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी पेपर लीक हुआ। 2013 में मध्य प्रदेश एंड बोर्ड रिक्वायरमेंट पेपर लीक हुआ था। And none of the minister in UP government was terminated in this period of time. And for your kind information, every state has its own education minister. तो पंजाब में हरजोत सिंह बसीन को हटा करके उनका इस्तीफा कब ले रहे हैं? केजरीवाल जी, क्योंकि केजरीवाल जी के अनुसार वांगचुक जी को एजुकेशन मिनिस्टर बना देना चाहिए। तो केजरीवाल जी जरा बताइएगा, आप कब इस्तीफा ले रहे हैं हरजोत सिंह का? फिर ज्ञान सिर्फ आपके पास दूसरों को देने के लिए, खुद के ऊपर अमल करने के लिए कुछ नहीं है। पहले आप खुद इंप्लीमेंट करो, फिर मोदी जी को ज्ञान देना। और औलाद कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, बाप को ज्ञान देने लायक नहीं हो जाती, इस बात का हमेशा याद रखना। हाँ तो सुनिए, ये आज ही क्यों एक्टिव हुआ है? ये एनजीओ चलाता है और इसके एनजीओ का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फंड करती है। अब इसको पता चल चुका था कि अब इन लोगों के बाप यानी हमारे मोटा भाई FCRA कानून लेकर के आ रहे हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके रूल्स कम्प्लीटली चेंज कर दिए गए थे, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चल गया था कि कई सारे एनजीओ इस तरीके से चल रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल फंडिंग पर स्ट्रिक्ट रूल्स लगा दिए गए हैं। तो अब इसे समझ में आ चुका था कि ये फंस सकता है इस टाइम पर। उसके बाद ये फेक प्रोटेस्ट के नाम पर आकर के जंतर मंतर पर बैठ चुका है। और सुनिए, अभी और उधेड़ती हूँ, ये हंगर स्ट्राइक पर भी पहली बार नहीं बैठा है। 2024 में मार्च 2024 में लद्दाख की स्टेटहुड के लिए ये अनशन पर बैठा था, और उस समय इस पर और इसके एनजीओ पर विदेशी फंडिंग का गंभीर आरोप लगा था। उस समय इस व्यक्ति पर नासा लगाया गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया था। 170 दिनों तक, लगभग 6 महीने तक ये इंसान जोधपुर जेल में रहा था। तो आप लोग इतने डम हैं जो ऐसे इंसान को अपने बच्चों के भविष्य की कमान देंगे, जिसके खुद के ऊपर नासा लगा हुआ है, जो खुद जेल रह करके आया। ऐसा इंसान जो चाइना का दलाल है, जो अपने देश का सगा नहीं है, वो हमारे देश के बच्चों का सगा कैसे हो सकता है? और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये टोटली हमारी कंट्री के अगेंस्ट है। जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को खराब किया गया, कनाट प्लेस में बहुत सारी चीज़ों में तोड़फोड़ की गई है, ये कोई तरीका नहीं है प्रोटेस्ट का। मैं आपको अभी रिसेंटली का उदाहरण देती हूँ। जैसे ही सरकार UGC कानून लेकर के आई थी, सारे ब्राह्मण और राजपूत समाज सब रूठ और सरकार को झुकने पर मजबूर भी कर दिया था, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना भारत को गाली दिए, बिना सनातन को गाली दिए। किसी भी पुलिसकर्मी को जरा सी भी चोट नहीं आई थी, किसी को भी जख्मी नहीं किया था। रिसेंटली ही अभी एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जुलाई के महीने में ही देहरादून में प्रोटेस्ट चल रहा था। 7 मोड़ पर पेड़ों की कटाइयों को लेकर के वहाँ की जनता आक्रोश में थी और सब रोड पर थे, सब प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे 11 दिन के अंदर सरकार ने सुनवाई की थी और पेड़ों को कटने से रोका था, उन पर रोक लगा दी गई थी। सरकार अंधी नहीं है, गूंगी नहीं है, बहरी नहीं है, पर उनको पता है कहाँ सुनना है और कहाँ नहीं सुनना है। सरकार भारत की है, सनातन की है। अगर आप भारत को गाली दोगे, सनातन को गाली दोगे, तो आपके साथ इसी तरीके के ट्रीटमेंट होंगे। और मेरा दिल्ली पुलिस से अनुरोध है, जितने भी लोगों को अपने हिरासत में लिया है, एक बार उन सबसे बोलिएगा अपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाने के लिए। ये नीट एस्पिरेंट्स है ना सारे, एक बार जरा कार्ड तो अपना दिखाएंगे कि उन्होंने कितने नीट के एग्जाम दिए हैं। और अगर नीट एस्पिरेंट है तो बिल्कुल इनको एडमिट कार्ड मिला होगा, जिसमें रोल नंबर वगैरह सब कुछ होगा। एक बार एडमिट कार्ड मांग के तो देखिए। इसमें से कोई भी नीट एस्पिरेंट नहीं है। नीट एस्पिरेंट्स कभी ऐसे काम नहीं करते हैं, कभी भारत को गाली नहीं देते हैं, कभी भारत की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। एक तमीज़ में प्रोटेस्ट करना और दंगाई पना करने में बहुत अंतर होता है। मुद्दे की बात यह है कि मोदी जी ने आपको, कांग्रेस को, सपा को, इन सबको बेरोजगार कर दिया है। कहाँ इनके सपने थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, और आज ये सारे रोड पर आ चुके हैं। तो उसी बात की दिक्कत है, इनको बच्चों से कोई लगाव नहीं है। दर्द उसी चीज़ का है कि मोदी जी इतने ऊपर कैसे उठते जा रहे हैं और इन लोगों की नौकरियाँ खा गए हैं, इन लोगों को बेरोजगार कर दिया है। उसी चीज़ का पेट दर्द है ये, उसी चीज़ के लिए ये लोग बच्चों को उकसा रहे हैं। नहीं तो अगर बच्चों की इतनी चिंता होती तो अपने समय पे भी सख्ती से कानून लेकर के आते। जबकि इन लोगों की जब यूपी की गवर्नमेंट थी, एक भी एजुकेशन मिनिस्टर टर्मिनेट नहीं किया गया था। जब प्रदेश विरोधी ताकतें भारत को गाली देंगी, मेरे प्रधानमंत्री को बढ़ियाएंगी, ऐसे ही इतनी ऊर्जा के साथ आकर के हर बार अपनी बात रखूंगी और आवाज़ उठाऊंगी। मिलते हैं जल्दी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।